बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू फरियाज़ व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब हैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग स्पेशल इन ख़वातीन के लिए है जो 30 और 40s में पहुँच चुकी हैं और अब इन्हें लगता है कि अब इनकी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है या फिर इन्हें सजने संवरने का कोई हक़ नहीं है। अब सिर्फ बच्चों और घर वालों के लिए ही जीना है, किसी किस्म की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना है। हालांकि मुझे लगता है कि असल ज़िंदगी की शुरुआत तो 40 के बाद ही शुरू होती है। 40 साल की उम्र को ज़िंदगी का सफ़र की शुरुआत कहा जाए तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत है। 40 साल की उम्र में हम खुश कैसे रह सकते हैं, खुशियाँ कैसे तलाश कर सकते हैं, तो आज हम इस व्लॉग में इसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इधर साथ में आपके साथ दिन की रूटीन भी थोड़ी शेयर कर देती हूँ। दिन की शुरुआत हो रही है हमारे सुबह के नाश्ते से। असल में एक बार नाश्ता तो बच्चों के लिए बनता है जब वो स्कूल जाते हैं, तो बच्चे तो नाश्ता करके स्कूल चले गए थे, तो हम ही घर में थी, तो इसलिए अब हमारा नाश्ता 10 बजे बन रहा है, क्योंकि हम थोड़ा लेट उठते हैं वैसे भी, और सुबह सुबह तो वैसे भी कुछ खाने को दिल नहीं करता अगर जल्दी उठ भी जाएँ तो हम थोड़ा लेट ही नाश्ता करते हैं। तो नाश्ता असल में हमारा 10 बजे होता है। पराठे वगैरह जो भी किसी ने खाना हो वो खा लेता है। तो इधर ये है कि दिन का अक्सर आजकल तो दिन का वैसे भी पता नहीं चलता, दिन छोटे होना शुरू हो गए हैं, फजर भी अब आजकल लेट ही हो रही है, तो कब सुबह होती है कब शाम होती है तो पता ही नहीं चलता। तो व्लॉग का स्टार्ट करते हैं, साथ साथ आपसे अपनी रूटीन भी शेयर करते जाते हैं। तो सबसे पहले ये कि ये बात तो दुरुस्त है कि एज इज़ जस्ट अ नंबर। जब हम ख़वातीन अपनी यंग एज में होती हैं तो हमें लगता है कि शायद हमारी ये एज कभी भी ख़त्म नहीं होगी। पहले बचपन होता है, फिर टीन एज होती है, फिर 20s, फिर 30s, और फिर हर हम अपनी ज़िंदगी का सफ़र तय करते करते 40s में पहुँच जाती हैं। 40 का नंबर कितना डरा सा देता है ना हमें। जैसे ही हम 40 को जाते हैं या 40 के होने वाले होते हैं, तो हमें लगता है कि शायद हम फ़ैशन नहीं कर सकते, या फिर हमें ये फ़ैशन अच्छा नहीं लगेगा, ये कपड़े हमारे लिए नहीं हैं, ये बैग हमारे लिए नहीं बना, ये महंगे जूते हमारे लिए नहीं हैं, ये हमें नहीं लेने चाहिए, फजूल खर्ची हो जाएगी। मेकअप वगैरह लेना बंद कर देती हैं। अगर ख़रीद भी लें थोड़ा बहुत, तो ख़रीदने से पहले भी 10 बार सोचती हैं कि हमने ये ख़रीद के करना ही क्या है। सबसे पहले तो ये बात दुरुस्त है कि एज इज़ जस्ट अ नंबर, लेकिन एक बात ये भी याद रखें कि अगर आप 30 या 40s में भी खुश और सेटिस्फाइड रहना चाहती हैं ना, तो ये बात एक्सेप्ट कर लें कि अब आप में वो सलाहियत नहीं रही जो आप में काम करने की पहले थी। आप पहले जैसे नहीं हैं आप, क्योंकि आप 40s की उम्र को हो चुकी हैं, और इस एज में एबिलिटी या एनर्जी पहले जैसी नहीं रहती है जैसे पहले थी। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है ना, जिस्मानी सलाहतें और ताकत एनर्जी पहले जैसी नहीं रहती, और आपको इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इस एज में आप वही काम करें जितनी आप में करने की ताकत है, जितनी आप में करने की एनर्जी है। परफेक्शनिज्म की तरफ मत भागें, क्योंकि परफेक्शनिज्म खुशी की राह में रुकावट है इस एज में। आप भी एक इंसान हैं, आपसे भी गलतियां हो सकती हैं, गलत फैसले हो सकते हैं। अपनी गलतियों और अपने गलत फैसलों के लिए खुद को कोसना बंद कर दें। जो हुआ वह हो चुका। अब ये बात में सोचते सोचते रहना तो फजूल है ना, कि ये हो गया वो हो गया, ऐसे परेशान होते रहना। तो ये सब सोचना बंद करें और ज़िंदगी में आगे बढ़ें, खुश रहें। दूसरा ये कि दूसरों के सामने खुद को प्रूव करना बंद कर दें। हम औरतें सारी ज़िंदगी बस यही साबित करने में लगी रहती हैं कि हम एक बेस्ट माँ हैं, हम बेस्ट बहू हैं, हम बेस्ट वाइफ हैं, बेस्ट मदर हैं, बेस्ट नंद हैं, बेस्ट बहू हैं। ये प्रूव करना छोड़ दें। इतने साल जो आपने प्रूव करना था ना वो कर लिया। अब आपको किसी को कोई प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पहले किसी ने अवार्ड नहीं दिया तो अब भी कोई आपको अवार्ड नहीं देगा। तो ये सब प्रूव करना छोड़ दें, क्योंकि इस एज में किसी को भी प्रूव करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इस स्टेज में दूसरों की जिम्मेदारियां उठाना छोड़ दें। कुछ माएँ ऐसी होती हैं कि बेटे और बेटियों की जिम्मेदारी सारी ज़िंदगी उठाए रखती हैं। स्पेशली बेटों की जिम्मेदारी सारी ज़िंदगी उठाए रखती हैं। बेटियां तो चलें अपने घरों में चली जाती हैं, लेकिन बेटों का वही से खाना पीना कपड़ा और इनका ख्याल रखना सारी ज़िंदगी। हालांकि शादियां हो भी जाती हैं फिर भी रिलाई नहीं करती इस मामले में कि पता नहीं खाना पीना, फिर भी बेटों के पीछे लगी रहती हैं। तो इस एज में ना ये सब छोड़ दें, सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, क्योंकि आपकी बॉडी का आप पर सबसे ज़्यादा हक बनता है। दूसरों के साथ ना अपना कंपैरिजन करना छोड़ दें, क्योंकि हम 40s में आते हैं ना, तो ऑब्वियसली हमारी बॉडी वीक हो रही होती है। हम एजिंग की तरफ आ रहे होते हैं, हमें रिंकल्स पड़ रहे हैं, हमारी स्किन का पहले जैसा टेक्सचर नहीं रहा। चाहे हम जितनी भी स्किन केयर कर लेंगे तो हम पहले जैसे नहीं हो सकते। तो अब अगर हम इस एज में अपनी स्किन को या अपनी बॉडी को कंपेयर करना स्टार्ट कर दें एक 20 की लड़की के साथ, तो ये भी तो गलत बात है ना। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, तो हम इसको जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे ना, उतने ही सेटिस्फाइड रहेंगे। तो हमें होल हार्टेडली अपनी इस एज को एक्सेप्ट करना चाहिए, और दूसरों के साथ कंपैरिजन बिल्कुल भी मत करें, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो फिर लोग तो मजाक उड़ाएंगे ही आपका।
अपनी इस एज में आप खुद को किस तरह कैरी कर सकती हैं, इस तरफ ध्यान दें, क्योंकि 40s में अगर आप पर ना एक ग्रेस आ जाती हो, उस उम्र में आप उसको किस तरह ग्रेसफुली कैरी करती हैं, ये बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। हमें फ़ैशन भी अपनी एज के हिसाब से ही करने पड़ते हैं इस एज में। जैसे कि मैंने पहले बताया है कि अपना कंपैरिजन हम 20s की लड़कियों के साथ नहीं कर सकती। उनकी तरह तैयार होंगी, बने संवरेंगी, उनकी तरह डार्क कलर पहनेगी, तो ये हमें सब कुछ सूट नहीं करेगा। लाइट कलर पहने, लाइट कलर इस एज में अच्छे लगते हैं, और इस एज में ऐसे कलर हमें कम्प्लीमेंट करेंगे। इस एज में आपको अपनी फ़िटनेस का ख़्याल रखना है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि आप 40s की हो गई हैं तो आप बस बैठ जाएँ, खुद पर बिल्कुल ही ध्यान ना दें, अपनी डाइट की तरफ ध्यान ना दें, डाइट की तरफ ध्यान ना दें, कोई एक्सरसाइज ना करें। आप इस एज में सिर्फ अपने फ़िज़िक को ही कंट्रोल कर लेना इस एज में, तो यकीन करें आपको बाकी चीज़ों की तरफ एफ़र्ट नहीं करनी पड़ेगी। अगर बॉडी अच्छी होगी ना, तो 1000 का सूट पहना हुआ भी आपको अच्छा लगेगा, और अगर आपकी बॉडी अच्छी नहीं होगी तो आप 10,000 का भी सूट पहन के देख लें, आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो ना इस एज में आपको अपनी फ़िज़िक का ख्याल रखना है, अच्छा खाएं पिएं, खुद पर ध्यान दें, अपनी फ़िज़िक पर ध्यान दें, खुश रहें, सेटिस्फाइड रहें। हम अपनी सारी ज़िंदगी घर, बच्चों, शौहर और ससुराल वालों को देने में गुजार देती हैं, और इस सारी स्ट्रगल में हम ये भूल जाती हैं कि हमारी अपनी खुशी भी मैटर करती है। 40 की उम्र में तो हमें ये सोचना चाहिए कि अपनी ज़िंदगी कैसे स्टेबल करनी है, अपने लिए टाइम निकालें, अपने दोस्तों के साथ कांटेक्ट में रहें जिनको आप भूल बैठे थी, इनके साथ कांटेक्ट में रहें जिनके साथ बात करके आपको सुकून मिलता है, आपको खुशी मिलती है। शॉपिंग के लिए जाएँ, सैलून जाएँ, मतलब कि जिस तरह भी आप रिलैक्स फ़ील करती हैं ना, तो वैसे खुद को टाइम दें, खुद के साथ टाइम गुज़ारें। अच्छा, आप जो बहनें 40 की एज में हैं, वो ज़रा वो टाइम याद करें जब आप यंग एज में थी, तो ऐसे कौन से ख्वाब थे, ऐसी कौन सी हॉबीज़ थी जो आपकी पूरी नहीं हुई? ऐसे कौन से हॉबीज़ जो आप करना चाहती थी, तो आपकी शादी बीच में आ गई, और शादी के बाद आप मसरूफ़ हो गई हस्बैंड में, घर वालों में, और आपकी वो हॉबीज़ छूट गई। तो आप इस एज में ना अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकती हैं, अपनी हॉबीज़ को पूरा कर सकती हैं, क्योंकि इस एज में ज़िम्मेदारियाँ थोड़ी कम हो जाती हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो अब आपके पास अपने लिए टाइम होता है, क्योंकि खुद को टाइम दें इस एज में आप खुद को टाइम देगी ना, तो खुश रहेंगी, खुश रहना सीखें, क्योंकि जब हम खुद को किसी काम में बिज़ी कर लेती हैं तो फ़िज़ूल सोचों पर ध्यान नहीं जाता, फ़िज़ूल सोचें हमारे ऊपर हावी नहीं होती हो। तो इस तरह जब आप बिज़ी होंगी ना, तो डिप्रेशन और एंग्जाइटी से भी आप बच जाएंगी। खाली दिमाग तो वैसे भी शैतान का घर होता है, तो ऐसा यही है कि आप खुद को ना किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें, खुद को बिज़ी रखें, जिन ऐसी एक्टिविटी जिससे आपको सुकून और इत्मीनान मिले। उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये व्लॉग आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, और अपनी ये व्लॉग अपनी फैमिली वालों को भी शेयर किया करें ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। तो जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ अभी तक, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।